जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका करियर की वाइज में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। दोस्तों एक चिंता सबकी बनी हुई है यूपी होमगार्ड की कट ऑफ को लेकर। हो सकता है कि उनमें से आप भी परेशान हो, चिंतित हो यूपी होमगार्ड की कट ऑफ को लेकर, क्योंकि काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां कट ऑफ ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है। और काफी सारे बच्चे मेरे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें बता दो कि हमने यूपी होमगार्ड का एग्जाम भी दिया है तो कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्योंकि एग्जाम पैटर्न से आप सभी रूबरू हैं कि भाई जो आपका एग्जाम था वो कितना हार्ड आया था। ठीक है, हम हार्ड ही बोलेंगे उसको, क्योंकि जो ओवरऑल स्टूडेंट थे, जो भी तैयारी कर रहे थे, जितने भी एस्पिरेंट थे, वो सब एक लेवल सोच के गए थे कि जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है कि उससे तो डाउन ही रहना है, क्योंकि यूपीएसआई कहाँ, फिर उससे नीचे कांस्टेबल और फिर ये होमगार्ड। तो उससे तो सोचे थे कि भाई जब हमारा यूपीएसआई एग्जाम इतना आसान आ सकता है तो होमगार्ड का और भी आसान होगा। और उन्होंने कमेंट भी किए थे काफी सारे चैनल्स पे कि जैसे तैयारी करा रहे थे जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है कि हमें इजी पेपर कराओ, इजी एग्जाम कराओ। तो उन्होंने बच्चों की डिमांड की वजह से थोड़े क्वेश्चन डाउन रखे और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि एग्जाम इतना हार्ड आ गया कि वो सारा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो एग्जाम हार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, सिलेक्शन हमेशा उन्हीं को मिलता है जिनका स्कोर अच्छा होता है। ठीक है, ये बात है। लेकिन यहाँ पे भाई स्कोर ऐसा नहीं है कि हर किसी का अच्छा है। ठीक है, कुछ ही बच्चे होंगे जो अच्छा स्कोर नहीं, जो कुछ अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। बाकी जो ओवरऑल स्कोर है वो सबका एवरेज है। यानी ऐसे मानो कि भाई 50 से 60% चल रहा है। और कितनी कट ऑफ जाएगी वो चीज तो अभी हम उस पर डिस्कशन करने वाले, उन चीजों पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन जो अगर हम एग्जाम की बात करें तो उसके तो आपको पता ही है कि भाई इतना हार्ड एग्जाम आ गया यूपी होमगार्ड का, जितना सोचा भी नहीं था। लेकिन अभी आपके सामने बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जैसे अभी तो यूपी कांस्टेबल ही होनी है, ये जो जून में आपका एग्जाम है। और इसके बाद भी रिसेंटली योगी जी ने अनाउंस कर दिया कि आपकी और भी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती होंगी, वो एसआई के रूप में और आपके कांस्टेबल के रूप में और आपके होमगार्ड के रूप में फिर से होंगी। लेकिन अगर हम आज की बात करें कि भाई ये जो हमारी वैकेंसी चल रही थी यूपी होमगार्ड 41,424 वाली, कि इसके बारे में क्या राय है, मतलब कितनी कट ऑफ जा सकती है, जिसके लिए सभी चिंतित है। तो भाई मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप चिंतित मत हो, ज्यादा चिंता मत करो। ठीक है, मार्क्स कम आए हैं यानी पेपर कम हुआ है, वो उसका रीजन ये नहीं कि आप पढ़ने में कमजोर थे, उसका रीजन था पेपर हार्ड था। वो केवल आप ही नहीं हो जो कम कर पाए हो, वो लगभग सारे बच्चे थे जो कम कर पाए। क्योंकि जो आसपास में हमने भी पता करा या पूछा है, जो हमारे साथ के देके आए, जो उनका हमने पेपर देखा है, तो भाई कोई ऐसा नहीं है जो 80-90% कर आया हो, यानी ज्यादा क्वेश्चन करके आया हो। सबके बुरे हाल है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि ये वैकेंसी खत्म हो गई अब या कम मार्क्स वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखो सभी ने कट ऑफ दे दी है, सबने अपने अपने आंकड़े बता दिए हैं। जो उन्होंने दिए वो कहीं ना कहीं सही है। भाई जब पेपर हार्ड होता है तो कट ऑफ कम ही जाती है, और जब पेपर का लेवल लो होता है, बिल्कुल कम होता है, तो कट ऑफ जब तब ज्यादा हाई जाती है और तब सिलेक्शन ना होने के आपके ज्यादा चांस है। ठीक है, अब कंपटीशन ये मानो कि बहुत कम हो चुका है इसमें। ठीक है, मार्क्स कम है तो इसका मतलब सिलेक्शन अब भी होगा। और अगर हम बात करें सीधी सीधी, आपने एग्जाम पैटर्न तो देखा होगा, एग्जाम का लेवल तो देखा होगा कि भाई क्या कट ऑफ बननी चाहिए उनके अकॉर्डिंग। तो ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली, टेंशन फ्री रहो। अगर हम ओवरऑल बात करें जो यूआर से बच्चे हैं, अगर आपका स्कोर 60 के करीब बन रहा है या 55 के भी करीब है, तो आप ये मानो कि टेंशन फ्री रहो भाई, पूरे पूरे चांस है आपका नंबर आने का। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये मानो कि यूआर वाले बच्चे जो भाई 55+ में है, ठीक है, 60 के भी करीब है, यानी ऐसे मान के चलो कि 58 से 60 मार्क्स वाले यूआर वाले बच्चे, ठीक है, रेडी रहो, अपने आगे के स्टेज के लिए रेडी रहो भाई। पूरे पूरे चांसेस आपका नंबर आ जाएगा, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, तो आप टेंशन फ्री रहो। और अगर हम आगे बात करें ओबीसी वाले, भाई अगर आपके 52-53 नंबर भी बन रहे हैं ना, तो आप भी ये मानो एक तरीके से सेफ फील करो। ठीक है, हालांकि आगे का रिजल्ट क्या रहने वाला है वो तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, पर भाई जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, एग्जाम को देखते हुए, जो एग्जाम का लेवल था, तो ये मानो यदि आपके 53 से 55 मार्क्स भी है ना, या इससे एक दो कम है, तब भी आप सेफ फील करो। ठीक है, इतना ज्यादा हाई नहीं जाने वाली कट ऑफ। और सॉरी, ये ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए मैंने ओबीसी बोल दिया।
तो जो ये ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ये हैं, और अगर हम बात करें ओबीसी वाले भी, तो भाई लगभग इन्हीं के बराबर में ही रहते हैं। तो आप 52 से 54 मान के चलो, या फिर यही स्कोर मान के चलो। यानी अगर आपका 50 प्लस स्कोर है तो आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। अगर आपका 50 प्लस स्कोर बन रहा है तो आप टेंशन फ्री रहो। अगर हम आगे की बात करें एससी के लिए, तो भाई एससी में जो भी 45 प्लस मार्क्स लेके आ रहा है, यानी 45 प्लस उसके क्वेश्चन ठीक है, तो भाई टेंशन फ्री रहो, ठीक है। इतनी ज्यादा हाई नहीं जाने वाली जैसे आपकी एसआई की गई है, या फिर अभी कल ही आपका एक रिजल्ट आया था दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाला, तो उसकी कट ऑफ देखी आपने कितनी हाई गई है, तो बहुत ज्यादा हाई थी, ठीक है। तो एससी की अगर हम बात करें तो भाई अगर आपके 45 प्लस है ना, 46 और 47 क्वेश्चन भी अगर आपके बन रहे हैं, 46 से 48 हम लेके चल सकते हैं, तो ये भी आप सेफ फील करो एक तरीके से, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहना इन बंदों को। और जो एसटी वाले, तो भाई एसटी वाले अगर आप 40 प्लस लेके आए हो तो आप भी सेफ फील करो, ठीक है। 41 42 में थोड़ा विजुअल नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे चीजें दिख नहीं रही होंगी सही से। तो भाई मैं फिर से बोल के बता रहा हूँ, यूआर वाले 58 से 60, ईडब्ल्यूएस वाले 53 से 55, और ओबीसी वाले 52 से 54, एससी वाले 46 से 48, और एसटी वाले 40 प्लस हैं अगर आपके, तो आप टेंशन फ्री रहो। यदि आपके इनसे कम मार्क्स हैं, अगर 1-2 मार्क्स कम है तो टेंशन फ्री रहो। अगर ज्यादा ही कम है, 5-6 मार्क्स कम है, तो भाई थोड़े जब जोखिम है तब मुश्किल है आपका नंबर आना, क्योंकि बच्चों ने करा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हुआ, पेपर का लेवल हार्ड था, लेकिन क्वेश्चन करने वाले बच्चों ने करे हैं। हार्ड इसलिए लग रहा है कि भाई आपको ना, आपने चीजें इजी पढ़ ली, ठीक है। मेहनत तो काफी सारे लोगों ने करी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे अटपटे हो गए जिनका कोई सेंस ही नहीं बन रहा था पूछने का, इस तरीके से पूछ लिए, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बताऊं, आपसे पूछा था कि इन निम्नलिखित में से मेघालय का कौन सा जिला नहीं है, मतलब जो नीचे लिखे हुए इनमें से कौन सा मेघालय का जिला नहीं। भाई आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ोगे तो यूपी जी के पढ़ोगे, ठीक है। तो मेघालय के डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पढ़ोगे, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। अगर ये भर्ती ऑल इंडिया होती, ठीक है, ओवरऑल होती, इंडिया में होती पूरी में, तो तब भी समझ में आता कि हाँ चलो भाई हम सारी चीजों को कलेक्ट कर ले। लेकिन चलो छोड़ो, वो तो भाई एग्जामिनर का ऊपर है कि भाई उसमें उनको क्या पूछना था क्या नहीं, ये चीजें आपके हाथ में नहीं थी। लेकिन आपके हाथ में जो चीजें थी वो ये थी, तैयारी करना, और आपने तैयारी करी, अपने मेहनत से पेपर दिया, और आपने अपना स्कोर जितना बन सकता था पेपर के लेवल से बना लिया। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप टेंशन फ्री रहो, ये मानो आपकी मेहनत सफल है, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों का यही हाल है। और बाकी जो बच्चे जिनका इतने से स्कोर कम है, तो उनको घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है कि होमगार्ड के लिए ना बने हो, आप अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करो। भाई ये तो टोटल जीके का ही पेपर था, आपके पास तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी है, जिनमें आप झंडे गाड़ दोगे और अपना एग्जाम को क्रैक करके सिलेक्शन ले लोगे, तो ठीक है, टेंशन फ्री रहो। ये तो जीके का था भाई, जीके में तो यही होना था, या तो पेपर हार्ड या आसान। लेकिन इतनी भी क्लियरिटी कि भाई जीके का पेपर पूरी तरीके से आसान तो हो ही नहीं सकता। भाई लेवल बनेगा ना इजी, फिर उसके मिड वाला, फिर थोड़ा हार्ड पोर्शन, तो ये चीजें तो होनी थी। और स्कोर भी यही पहुंचना था, एवरेज वाला, क्योंकि आप हार्ड वाले कर नहीं पाओगे, इजी वाले को आप कर लोगे, बीच वाले में से कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो कहाँ पहुंचे, बीच में ही तो। और वही स्कोर बीच में चल रहा है सभी का, ठीक है। तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अभी आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली वैकेंसी है, जिसका एग्जाम 8 से 10 जून में होना है, तो उसकी तैयारी करो। अभी आपके पास लगभग 1-1.25 महीना है सब, ठीक है। तो टेंशन फ्री होकर बिंदास तरीके से एग्जाम निकालो। जो तैयारी करेंगे, यानी जिन बच्चों का स्कोर कम है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। भाई मेहनत से करो, पूरी जी जान लगा दो, ठीक है। उसमें झंडे गाड़ दो, अभी काफी टाइम है। और बाकी चलो वो तो बात की बात है, जो नई वैकेंसी, अभी तो उनके बारे में सोचो ही मत, ठीक है। वो तो बाद का ऑप्शन है, ठीक है, उसको तो भूल जाओ कि कोई नई वैकेंसी भी आएगी। अभी जो टारगेट करना है आपको, यूपी पुलिस कांस्टेबल करना है, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में बताना था, यही कट ऑफ पता चल गई। और बाकी अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो वो कट ऑफ मैं साइड में लगा रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यही जानकारी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।